बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल फ्लो चार्ट्स। इसमें हम देखेंगे कि कंडीशनल फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं और हम एक एग्जांपल लेंगे कि कंडीशनल फ्लो चार्ट्स किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि कंडीशनल फ्लो चार्ट्स होते क्या हैं। यानी ये ऐसे फ्लो चार्ट्स होते हैं जिसमें स्टेप्स के दरमियान जो फ्लो है, हमारे फ्लो चार्ट का जो भी कंट्रोल का फ्लो है वो किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। किसी भी कंडीशन के टू पार्ट्स हो सकते हैं, यानी हमारे पास जो भी कंडीशन होती है हम कहते हैं उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है वो ये है कि वी आर सपोज टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। यानी कि हमने चेक करना है, यूजर से एक नंबर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा इनपुट नंबर इवन है या ऑड है। और अगर इनपुट किया गया नंबर इवन है तो वो उसको प्रिंट करेगा कि नंबर इज इवन। और इसकी जो दूसरी कंडीशन है, यानी अगर वो ऑड नंबर है तो प्रिंट होगा नंबर इज ऑड। चलिए देखते हैं कि हम इसका फ्लो चार्ट किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू नो कि फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट अ फ्लो चार्ट इज टू ड्रॉ टर्मिनल साइन। यानी हम टर्मिनल साइन यूज करते हैं टू शो द स्टार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे स्टार्ट। नेक्स्ट थिंग इज टू टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर। फॉर दिस पर्पस हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे। पैरेललोग्राम में हम इनपुट लेंगे इसके थ्रू। अब ये सिंबल शो कर रहा है कि हमने यहाँ पर इनपुट लेना है, इनपुट के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे इनपुट नंबर n। ठीक है, n नंबर जो है वो हम इनपुट करवा लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रोसीजर का। यानी इस सिचुएशन में हमारा प्रोसीजर क्या होगा और हमारी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमने किसी भी नंबर को चेक करना है वो इवन है या ऑड है। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। मैं ये आपको फार्मूला बता देती हूँ। रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉडुलस 2। और इसमें n जो है वो इनपुट नंबर है, यानी यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वो n है, और डिवाइडेड बाय 2, यानी जो भी नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रैम यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू n एनी नंबर दैट विल बी इनपुट बाय द यूजर डिवाइडेड बाय 2। ये हम आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इस तरह से हमारे पास जो भी इनपुट नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि उसका रिमाइंडर क्या है। यानी अगर तो उसका रिमाइंडर 0 है तो ऑब्वियसली वो इवन वैल्यू होगी, और अगर उसका एनी रिमाइंडर है तो वो एक ऑड वैल्यू होगी। चलिए अब हम इसे प्रोसीजर में ऐड करते हैं। यानी जहाँ पर भी हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है हम एक रेक्टेंगुलर साइन यूज करते हैं जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ इस फ्लो चार्ट का प्रोसीजर होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे रैम इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 2। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये एक ऑपरेशन है जो परफॉर्म किया जाएगा उस नंबर पे जो यूज़र इनपुट करेगा। अब जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। यानी या तो रैम की वैल्यू हो सकती है हमारे पास 0, यानी देयर इज़ नो रिमाइंडर, या फिर हमारे पास एनी वैल्यू हो सकती है रिमाइंडर की। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर दैट यूज़र विल एंटर। क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी डिसीजन लेना है, हमने चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू रिमाइंडर की वैल्यू 0 है या 1 है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक और सिंबल यूज होता है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। नेक्स्ट सिंबल इज डायमंड साइन, और डायमंड साइन डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। और इसमें हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, रैम इज 0। अब यहाँ पे चेक होगा कि क्या जो रिमाइंडर की वैल्यू थी वो 0 है या कोई और वैल्यू है। ठीक है, अगर तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 है
तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप लिया जाएगा, और अगर नहीं है, ठीक है, तो इसकी हमेशा डिसीजन की दो आउटकम्स होते हैं, नो और यस। यानी जब भी हम कंडीशन यूज करेंगे इसकी दो ही आउटकम्स होते हैं, यस और नो, और इसमें कोई थर्ड इसका जो है वो आउटकम नहीं होता, क्योंकि इन एनी केस हमारे पास जो कंडीशन होती है उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी यानी यस होगी, या फिर फॉल्स होगी यानी नो होगी। तो इस सिचुएशन में अगर हमारे पास एन जो है वो 0 नहीं है यानी कोई और वैल्यू है, तो हमारे पास क्या प्रिंट किया जाए, प्रिंट करवाना है। प्रिंट के लिए अगेन वी विल यूज पैरेललोग्राम, तो हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एन, यानी जो यूजर ने नंबर एंटर किया था एन इज ऑड, यानी अगर तो रिमाइंडर होगा तो उसकी वैल्यू ऑड होगी। और ऑन द अदर हैंड अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है यानी हमारा जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 है, देन वी विल यूज अनदर पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर हम ये शो करवाएंगे कि प्रिंट एन इज इवन, यानी इन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास जो भी नंबर हो उसको देखते हुए, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो क्या ऑपरेशन होगा, और इसको देखते हुए हम ये वैल्यूज़ प्रिंट करवाएंगे। और ये वैल्यूज़ प्रिंट करने के बाद हमारा जो फ्लो चार्ट होगा इट विल स्टॉप ओवर हियर। आप यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम एक टर्मिनल साइन दोबारा से ड्रॉ करेंगे जो ये शो कर रहा है कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। आप इसको एंड पे लिख सकते हैं और स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। यानी इस फ्लो चार्ट में हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने यूज़र से कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है, यानी यूज़र कोई वैल्यू इनपुट करेगा तो उस वैल्यू को देखते हुए हमने उसको नेक्स्ट ये चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो फर्स्ट थिंग इज हमारा यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, देन नेक्स्ट स्टेप है कि इनपुट एनी नंबर एन, यानी कोई भी वैल्यू एंटर कर दे यूज़र। लेट सपोज हमारे पास यूज़र ने एंटर की वैल्यू एन इज इक्वल टू 20। लेट सपोज हमारे पास जो वैल्यू दी गई वो है 20। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसीजर, और प्रोसीजर के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो भी यूज़र ने नंबर इनपुट किए है उसको 2 से हमने डिवाइड कर देना है, और उसकी जो वैल्यू है वो रैम में सेव कर लेनी। तो इसका आंसर होगा, यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी इस सिचुएशन में वो क्या होगी, इसका आंसर है जी 20 डिवाइडेड बाई 2 10, और इसका जो रैम है वो 0, रैम इज इक्वल टू 0 का, यानी इसमें रिमाइंडर होगा 0। तो जब यूज़र ने एन की वैल्यू 20 पुट की और उसके ऊपर हमने एक्शन परफॉर्म किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर वैल्यू आई वो थी 0। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि रैम इज 0। तो इस कंडीशन, इस सिचुएशन में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 है। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा तो हमारी जो कंडीशन है वो हो रही है ट्रू, तो हम इस तरफ हमारा जो फ्लो है फ्लो चार्ट का वो राइट साइड पे जाएगा, और यहाँ पे मेंशन है यस, यानी कि अगर तो हमारी कंडीशन यानी रैम जो है वो 0 है तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो यस, देन इट विल प्रिंट एन इज इवन। तो यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा एन की वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो है 20, सो वी कैन राइट 20 इज इवन नंबर। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हम एन की वैल्यू ले लेते हैं कोई और नंबर, यानी यूज़र ने वैल्यू एंटर की और वो थी एन की वैल्यू हमारे पास 15। तो इस सिचुएशन में हम 15 से फर्दर जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे एन मोर 2। तो इसमें भी हमारे पास जो होगा रिमाइंडर वो क्या होगा, इसको लिखने के लिए हम करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हमने 15 को 2 से डिवाइड किया तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू चेक होगी, यानी कि अगर तो वो 0 है तो क्या होगा, और अगर 1 है तो कौन सा स्टेप लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रैम जो है वो आ गया है 1। तो इस सिचुएशन में हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स, यानी हमारा जो फ्लो है फ्लो चार्ट का वो नो की साइड पे जाएगा, और यहाँ पर उसको क्या ऑप्शन मिलती है, उसको जो नेक्स्ट कमांड मिलती है वो है प्रिंट एन इज ऑड। तो इस सिचुएशन में वो प्रिंट करेगा कि 15 यानी एन की वैल्यू 15 इज एन ऑड नंबर। तो ये प्रिंट करने के बाद हमारा जो फ्लो चार्ट होगा वो स्टॉप हो जाएगा।
यानी अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी तो प्रिंट करेगा कि जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की वो इवन थी, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कोई और वैल्यू आ जाएगी, तो वो ये प्रिंट करेगा कि जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की वो ऑड नंबर था। तो इस तरह से इसके बाद ये प्रिंट करने के बाद हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप आपने इस पूरे फ्लो चार्ट को कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें हमने यूज़ की अच्छी से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.